एसपीजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हल कराएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर मीराबाई गुरु थे, ऑप्शन में है रैदास, रामानंद, वशिष्ठ, वल्लभाचार्य। देखिए बच्चों रामानंद कबीर के गुरु थे, वशिष्ठ जो है भगवान राम के कुल गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा कि मीराबाई के गुरु थे रैदास। रैदास मीराबाई के गुरु थे। यहाँ पर का नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नंबर 2 आता है कि तार सप्तक के संपादक थे। पहला है पंत। पंत का मतलब होता है सुमित्रा नंदन पंत। अज्ञेय ये प्रगतिशील यानी प्रगतिवादी कवि है ना। और जो है अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। हरियोध उपाध्याय सिंह हरियोध, है ना। इसके बाद निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन बच्चों तार सप्तक के संपादक थे। यहाँ पर नंबर खा ऑप्शन आएगा अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और बच्चों ये ऑप्शन है, ये अगर चीजें याद कर लोगे तो इंटरमीडिएट तक काम करेगा। इंटरमीडिएट आगे फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट हाई स्कूल हर जगह काम करेगा। इसके बाद नंबर 3 है कि दीपदान किस विधा की रचना है। तो बच्चों दीपदान तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा और ये 1 अंक की है, एकांकी है, ये एकांकी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। बच्चों यहाँ पर एक नाटक में कई अंक होते हैं, कई एकांकी होती है, लेकिन एकांकी 1 अंक की होती है। तो दीपदान जो है एकांकी विधा है। नंबर खा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों आता है आपका नंबर 4। ये आपका पत्थर पर दूब जमना, ये मुहावरा है। मुहावरा और लोकोक्ति में बड़ा अंतर होता है ना। मुहावरा शब्द है कि पत्थर पर दूब जमना, इसका अर्थ बताना है, ये मुहावरा है। ये में लिखा है कि दूब हरी होना, है ना, दूब हरी होना ये नहीं है। इसके बाद पत्थर उखड़ जाना, ये भी नहीं है। इसके बाद लिखा असंभव काम होना। इसके बाद नंबर घ है दूब काटना। देखिए नंबर 4 का ऑप्शन सही होगा नंबर गा, यानी पत्थर पर दूब जमना, असंभव काम होना। अब पत्थर पर दूब जमेगी तो दूब को पानी ये सब कहाँ मिलेगा, तो एक असंभव काम होना। भारतेंद्र युग के प्रवर्तक हैं, है ना। देखिए मैथिली शरण गुप्त ये तो द्विवेदी युग के कवि हैं, लेकिन प्रवर्तक नहीं है। इनकी रचना बहुत बढ़िया है, साकेत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी मैंने बताया कि बहुत बड़े एकांकीकार हैं। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। और बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के प्रवर्तक हैं। और जो है इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। 35 साल ये जिंदा रहे, लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया, जिन्होंने अपना स्थान बना लिया। भारतेंद्र युग जो है भारतेंद्र युग के नाम से, भारतेंद्र युग जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है 5वें का गा ऑप्शन। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है यानी 6 कि टैगोर को सर की उपाधि से सम्मानित किया भारत सरकार ने। ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने, महात्मा गांधी ने, उपेंद्र नाथ अस्क ने। ये अस्क जो है यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, हकीकत में अस्क होना चाहिए। तो टैगोर को सर की उपाधि से सम्मानित किया ब्रिटिश सरकार ने। यहाँ पर 6 का खा नंबर, अगर आप तोता नामक पाठ में पढ़ोगे टैगोर की जीवनी तो आपको मिल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं बारीकी से पढ़िए, सूक्ष्मता से पढ़िए, नहीं आपको नहीं आएगा फिर आप परेशान होगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको नहीं आएंगे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए कि हंस पत्रिका के संपादक थे महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं, जिन्होंने गिल्लू नामक पाठ लिखा आपके इस जो है किताब में, है ना। प्रताप नारायण मिश्र ये ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे, हंस पत्रिका का नहीं। इसके बाद बच्चों श्री राम शर्मा
वो आपको आपके में एक लेसन लिखा स्मृति, है ना, बहुत अच्छा लेसन है, सी राम शर्मा ने लिखा है। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, हंस पत्रिका के संपादक थे, घ नंबर ऑप्शन सही होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक थे। इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर 8वां देखिए, सांप का चक्षु, सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं क्योंकि देखो सांप के जो है कान नहीं होते हैं, सांप सरीसृप है ना, रेंगने वाला है ना, तो जो सब काम क्या करता है अपने आँखों से करता है, यानी सुनने का काम भी आँखों से करता है। चक्षु माने आँख, श्रवा माने सुन करके, है ना, तो सांप को चक्षु श्रवा इसीलिए कहते हैं कि उसके कान नहीं होते, पहला ऑप्शन, पैर नहीं होते, तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन से होगा कि उसके कान नहीं होते। इसके बाद बच्चों 9वां देखिए कि गिल्लू को समाधि दी गई, गिल्लू महादेवी वर्मा ने लिखा, तो गिल्लू जो है उनसे वफादारी बहुत निभाया, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तो प्राण छोड़ने के समय पर महादेवी वर्मा की उंगली पकड़े था, और बहुत बड़ी बातें, बहुत भावनात्मक बातें बताई है गिल्लू नामक पाठ में। तो उसकी समाधि गई पहला ऑप्शन का नंबर में, सोन जूही लता के नीचे, पिंजरे में, शमशान घाट में, घर में। देखिए सोन जूही लता के नीचे, इसमें जो है 9वें का ऑप्शन सही होगा, सोन जूही लता के नीचे। इसके बाद बच्चों लिखा है कि नीरजा नामक रचना पर महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला। मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम बहुत ही आगे है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला 1983 में, और पद्म विभूषण से भी इन्हें अलंकृत किया गया, लेकिन मंगला प्रसाद भी मिला इनको, लेकिन इनको जो है नीरजा नामक एक इनकी रचना है जो से कसरिया नामक जो है इनको पुरस्कार मिला, एक प्रकार का पुरस्कार होता है ना। इसके बाद जो है आपका आगे आएगा, आखिरी क्वेश्चन है, कबीर नामक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पुरस्कार मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े रचनाकार, ये द्विवेदी युग के जो है लेखक हैं गद्य साहित्य के ज़्यादातर। पहला है साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद, इंदौर साहित्य स्वर्ण पदक। तो कबीर तो एक नाम है, कबीर बहुत बड़े संत थे, लेकिन एक कबीर नामक किताब लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कबीर नामक किताब लिखा, उसी पर जो है इन्हें मंगला प्रसाद जो है पुरस्कार मिला था सरकार की ओर से। इसलिए बच्चों कबीर नामक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पुरस्कार मिला, नंबर खा ऑप्शन सही होगा मंगला प्रसाद। इसलिए बच्चों ये पेपर अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और तैयार कर लोगे तो आपके इंटर तक काम देगा। और देखिए सबके पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल दें, और ये ध्यान रखना है कि मोबाइल में जो है पढ़े लिखने वाली चीज़ें केवल देखो, गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपने मम्मी पापा का विश्वास खो दोगे तो फिर आपका वो साथ नहीं देंगे। यहाँ पर हम ये कहेंगे विश्वास बड़ी चीज़ होती है। जब एक बार माता पिता को ये विश्वास हो जाता है कि हमारा बच्चा गलत लाइन में नहीं जाएगा, तो वो हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उनका अगर विश्वास आपने खो दिया तो फिर ज़िंदगी में वो आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए मोबाइल प्रयोग करो, केवल शिक्षा संबंधी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। और ज़्यादा देर मत देखो, मात्र जो है 15-20 मिनट बहुत है। अब उस समय जो है काफ़ी बच्चे देखते हैं मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए पेरेंट्स का विश्वास खत्म हो जाता है, तो उन्होंने जो है नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता का विश्वास जीतो, तब आप मोबाइल प्रयोग करो, है ना। धन्यवाद।